नमस्कार, मेरा नाम भव तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज के इस वीडियो का हेडिंग देखकर आप चौंक गए होंगे कि प्रियंका ममता बनेगी, इसका मतलब क्या है। क्योंकि आपको मालूम है कि एक साल पहले, 10 महीने पहले बंगाल का चुनाव जीतने के बाद ममता कांग्रेस की जगह लेना चाहती है। उन्होंने मुंबई में आकर पूछा था कि यूपीए कहाँ है, यूपीए बची ही कहाँ है। तो इसका मतलब सीधा ये निकाला गया कि कांग्रेस को बाजू में हटाकर अपोजिशन की पूरी लीडरशिप ममता बनर्जी कैप्चर करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। वो 2024 में नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए चैलेंजर बनना चाहती है। अगर चैलेंजर बनना है तो आज तो उनकी पूरी देश में कोई ताकत है नहीं। इसलिए जो अपोजिशन यूनिटी है, विरोधी दलों की एकजुट है, इसके लिए ममता प्रयास करेगी और उसकी लीडरशिप कब्जा करना चाहेगी और इसलिए वो कांग्रेस को डिमोरलाइज करना चाहती है। शायद राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को हटाकर खुद अपोजिशन की लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहती है। तो क्या सोनिया या राहुल को छोड़कर प्रियंका ममता से भिड़ेगी या ममता को चैलेंज करेगी लीडरशिप में, ऑल इंडिया लीडरशिप में, नेशनल लीडरशिप में? क्या प्रियंका ममता को चैलेंज करेगी? ऐसा शायद आपको लगेगा मेरा हेडिंग देखकर। लेकिन मेरा जो हेडिंग है, जो इस वीडियो को मैंने हेडिंग दिया है, वो अलग सोच से दिया है। क्या ममता जिस तरीके से बीजेपी से लड़ी थी बंगाल में एक साल पहले, 10 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जिस ढंग से ममता बीजेपी से लड़ी थी, क्योंकि आपको याद है बीजेपी ने इस बार 200 पार वगैरह स्लोगन दिए थे और पूरी की पूरी अपनी ताकत बीजेपी ने बंगाल में झोंक दी थी। बार बार अमित शाह जाकर आते थे, नड्डा जाते थे, योगी जी जाते थे। तो फिर भी ममता जिस ढंग से लड़ी, क्या उस ढंग से प्रियंका यूपी में लड़ेगी? ये मेरा सवाल है। मेरी सोच वो है कि लड़की हूं लड़ सकती हो ऐसी टैगलाइन देकर खेला होवे, इस ढंग की टैगलाइन या स्लोगन ममता ने भी दी थी। लेकिन खेला होवे का मतलब वो खेल में उतरी थी, स्टेडियम में बैठकर या कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ममता बनर्जी लड़ी नहीं थी, वो मैदान में उतरी थी। और अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको मैदान में उतरना पड़ता है। कमेंट्री बॉक्स में बैठकर कोई टेस्ट मैच जीत नहीं सकता, वो उसका विश्लेषण कर सकता है। आज के गावस्कर और 25 साल पहले के गावस्कर, इसमें यह फर्क है कि उस वक्त गावस्कर मैदान में होते थे, टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करते थे। आज के गावस्कर जो है वो कमेंटेटर है, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठकर जो खेल चल रहा है उसका विश्लेषण करते। तो उस ढंग से टेस्ट मैच नहीं जीती जा सकती। तो ममता बनर्जी जिस ढंग से बीजेपी से भिड़ गई थी, लड़ गई थी बंगाल में, क्या प्रियंका गांधी वड्रा उसी ढंग से यूपी में लड़ने वाली है? उन्होंने एक टैगलाइन बना दी है। ठीक है कि भाई उन्होंने खेला हुए बोला था, तो हम भी बोलते हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके कुछ जुमले, गाने तैयार, जिंगल्स वगैरह तैयार किए, वो बात अलग है। उससे वोट नहीं आते। वोट लाने हैं तो वोट लाने के लिए परसेप्शन बनानी पड़ती है। कहाँ भाई ये लड़ रहा है, क्यों ना हम इसके साथ खड़े हो जाए। अगर सामने वाले को हम भी दुश्मन मानते हैं तो हम आगे होकर लड़ नहीं सकते, किसी के पीछे खड़े होकर लड़ सकते हैं। अगर हमें कोई सेनापति मिल जाए, लीडर मिल जाए, तो उसके पीछे खड़े होकर हम भी लड़ सकते हैं। ऐसा जब लगता है तो लोग आपके पीछे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा बंगाल में ममता बनर्जी जब लड़ पड़ी थी तो कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बहुत सारे वोटर, कार्यकर्ता ममता
बनर्जी के पीछे चले गए थे। सिर्फ तृणमूल की ताकत से ममता जीती नहीं। हमने देखा जब रिजल्ट आ गए बंगाल के, तो उसमें लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि उनके बहुत सारे वोट ममता की टीएमसी को चले गए। ये वोट एक दिन में नहीं चले जाते। उनके छोटे छोटे तहसील लेवल पर, कस्बे के लेवल पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो चले जाते हैं ममता के पास, यानी जो लड़ने वाला है उसके साथ चले जाते। अगर जनता में बीजेपी के खिलाफ यूपी में कोई गुस्सा है तो उनको लड़ने वाला चाहिए, और जो लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ उसके साथ ये सब जो एंटी बीजेपी वोटर है वो एकजुट हो सकते हैं, पोलराइज हो सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एक टैगलाइन बनाने से नहीं होती, एक स्लोगन बनाने से नहीं होती। खेला होवे ये ममता बनर्जी ने बोला था, लेकिन वो खुद मैदान में कूद पड़ी थी। आज हम जब यूपी का चुनाव देखते हैं तो हमें नहीं लगता पिछले 3-4 महीने से प्रियंका वाड्रा गांधी उधर घूम रही है, कोई लखीमपुर खीरी हो या हाथरस हो वहां घुस जाती थी। ये सब ठीक है, वो टीवी के कैमरे के लिए ठीक है, घर बैठे लोग देखते हैं अच्छा प्रियंका वाड्रा उधर जा रही है, किसी बलात्कारिता से मिल रही, किसी पीड़ित से मिल रही है, उसके न्याय की बात करिए, वो ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली चुनाव है, एक्चुअल लड़ाई होती, रण मैदान में उतरना पड़ता है, मैदान में उतरना पड़ता है। तो इसमें हम देखें तो ममता और प्रियंका, इनके हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो फर्क महसूस होता है कि ममता मैदान में कूद पड़ी थी और प्रियंका तो कमेंट्री बॉक्स में बैठी है या तो स्टेडियम में बैठी है। लेकिन बाउंड्री जो होती है मैदान की, वो बाउंड्री क्रॉस करके प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान तक अभी तक नहीं पहुंची है, ना मैदान में उतरना चाहती है, ना उन्होंने ऐसा कोई इंटेंशन दिखाया। लड़ना उसको बोलते हैं दोस्तों, लड़ना उसको बोलते हैं। ये तो भागने वाले, इनकी दादी भी लड़ती थी, इंदिरा जी खुद जाकर लड़ती थी, वहां पहुंचती थी, फिर वो अलग अलग देश के हिस्से हो, बेल्ची हो या और कहीं हो, जहां कोई हो गया तो वो उधर जाती थी, लड़ती थी। सवाल ये दोस्तों कि क्या प्रियंका वाड्रा ईमानदारी से ये लड़ाई लड़ना चाहती है? लड़की हूं, लड़ सकती हो, औरों के लिए बोलना ठीक है, आप खुद एक लड़की हो, महिला हो, तो क्या आप लड़ सकती हो? अगर ममता लड़ सकती है तो प्रियंका क्यों नहीं लड़ेगी? लड़ाई छोटी हो या मोटी हो, लड़ने वाला जो होता है वो लड़ाई के मैदान में कूद पड़ता है, घुस जाता है। हमने आज तक देखा है इतने सालों से, और पिछले कुछ महीने से देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा स्लोगन बड़ी देती है, घोषणा करती है, लेकिन जब समय मैदान में उतरने का होता है तो पीछे हट जाती है। आपको याद होगा 2019 का जो लोकसभा का चुनाव आया था, तब कहीं से गंगा पार करके नौका से आई थी, नाव से आई थी, और कुछ कैमरा लिए हुए पत्रकारों ने उनसे पूछा था क्या आप चुनाव लड़ोगी? उन्होंने सिर्फ पूछा था क्या आप चुनाव लड़ोगी? तो प्रियंका गांधी ने क्या बोला था? वाराणसी से लड़ जाओ, वाराणसी से लड़ू। ये उल्टा सवाल पूछा था, मतलब क्या मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से लड़ूं? ये उल्टा सवाल पूछा था। आखिर लड़ी नहीं, वो बात अलग है, वह नहीं, किसी भी चुनाव में नहीं प्रियंका उतरी, लेकिन उन्होंने उल्टा पूछा था, तो लोगों को लगता है मजाक कर रही है, लड़ू, लड़ सकती हूं, ये मजाक हो जाता है। तो आज प्रियंका ने यूपी में लड़ाई करने के लिए आगे निकल गई है, लेकिन लड़ने का एक तमाशा बना दिया है, उसमें लोगों को सच्चाई नहीं दिखाई देती। चुनाव एक डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, कॉरपोरेशन का हो या विधानसभा लोकसभा का हो, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आई, क्या प्रियंका वाड्रा सच्ची में लड़ना चाहती है या लड़ेगी?
और लड़ना चाहती है तो लड़ाई छोटी मोटी नहीं होती। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई लड़ता है, ऐसी लड़ाई नहीं होती। इनकी दादी 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 जो बोलते हैं, वो दादी भी डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी थी। उस दादी ने लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैंडल की थी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो थी उसकी मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। क्या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा कभी दूसरी किसी मिनिस्ट्री में, सरकार में अनुभव लेने के लिए कभी ज्वाइन हो गए? कोई मिनिस्ट्री उन्होंने हैंडल की, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन्होंने हैंडल किए? राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा कभी किसी छोटे लेवल पर कार्यकर्ता रहे? एक कार्यकर्ता क्या करता है? ममता बनर्जी हो या नरेंद्र मोदी हो, ये कार्यकर्ता रहे। मोदी तो 15 साल प्रचारक रहे। 15 साल उन्होंने बीजेपी में पार्टी के संगठन का काम किया, ऑर्गेनाइजेशन का काम किया, कार्यकर्ता रहे। तो कार्यकर्ता हो जो फुट सोल्जर बोलते, गांव गांव घूमता है, अपनी पार्टी संस्था या संगठन का काम करता है, पार्टी का काम करता है, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो उसको खुद को मालूम होता है कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी समस्या क्या है, असुविधाएं क्या है, सुविधाएं क्या है, ताकत क्या है, वीकनेस क्या है, ये पता होता है। इसलिए ऐसे कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा होता है, उसको ताकत कहां से मिलती है, उसको उत्तेजना कहां से मिलती है, वो उस लीडर को पता होता है। जो नरेंद्र मोदी को भी मालूम है वो। इसलिए तो 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात से उठकर वाराणसी पहुंचे और उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का तय किया था। वैसे तो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी दुबली थी उस वक्त, जब उन्होंने तय किया कि मैं वाराणसी से लड़ूंगा, उत्तर प्रदेश से लड़ूंगा लोकसभा के लिए, तब उनकी पार्टी वहां बिल्कुल दुबली थी। लेकिन वहां उन्होंने अमित शाह को लेकर आए, ऑर्गेनाइजेशन फिर से उसकी देखभाल की, बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन संगठन खड़ी कर दी। लेकिन अगर मैं खुद इतना रिस्क लेता हूं तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता उत्तेजित हो जाएंगे, जोर शोर से लड़ने के लिए आगे आ जाएंगे कि हमारा लीडर आगे होकर लड़ रहा है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस बारे में हम अगर प्रियंका या राहुल को देखें, ये कभी फ्रंट में आकर, आगे आकर लड़ते नहीं। ये दूसरे लड़ाकू जो है उनको पीछे छुप जाते हैं। आप लड़ो, हमको सेव करो, हमको बचाओ। आप पार्टी के लिए या देश के लिए लड़ने से ज्यादा हमको बचाने के लिए लड़ो, ये गांधी परिवार का मंत्र रहा है। और इसलिए ये लीड नहीं कर सकते। जो इंदिरा गांधी नहीं करती थी, इंदिरा गांधी खुद आगे होती थी। ममता इसलिए कि ममता कार्यकर्ता थी, स्टूडेंट लेवल जवानी में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता बनकर काम किया है, और आज जब वो पार्टी की टॉप लीडर बन गई है तो भी आगे होकर लड़ती है। तो याद है आपको, बंगाल में जब बीजेपी का बड़ा आह्वान, चैलेंज खड़ा हो गया और बीजेपी में उनके अच्छे साथी सहयोगी शुभेंदु अधिकारी चले गए, तो उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ा और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के घर में जाकर खड़ी हो गई लड़ने के लिए। उधर से पर्चा भरा और अपने जो परमानेंट चुनाव क्षेत्र है भवानीपुर, वहां से वो उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था, वो भिड़ गई जाके नंदीग्राम में। तो उसको ममता बोलते। इसलिए मैंने जो हेडिंग दिया है, क्या प्रियंका ममता बन सकती है, बनेगी? तो ममता बनना इसका मतलब अपने बच्चों के लिए ममता नहीं है। ममता होने का मतलब अपने दुश्मन को, अपने प्रतिस्पर्धी को उसके घर में जाकर चैलेंज करना, जो ममता ने किया था। ममता बीजेपी को, और बीजेपी का जो टॉप लीडर बताया जा रहा था शायद चीफ मिनिस्टर बनेगा, शुभेंदु अधिकारी,
उसको चैलेंज देने के लिए उसके चुनाव क्षेत्र में पहुंची थी, नंदीग्राम पहुंची थी और वहां उनको चैलेंज दिया। वहां जाकर उन्होंने डेरा डाल दिया था। तो प्रियंका अगर लड़ना चाहती है, लड़की है और लड़ना चाहती है, तो गोरखपुर जाकर डेरा डाल दे, गोरखपुर जाए और जो किला है, गढ़ है, योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है, क्यों न प्रियंका एक परसेप्शन बनाए कि देखो मैं लड़ सकती हूं और लड़ूंगी। और कहां से लड़ूंगी? रायबरेली से नहीं, रायबरेली तो अपना घर है। लड़ूंगी तो गोरखपुर में जाके योगी आदित्यनाथ के घर में जाके उनको चैलेंज करूंगी। क्या कर सकती है प्रियंका वाड्रा? लड़ना है तो इस ढंग से लड़ना पड़ता है। लड़ने का मैदान है वो आप नहीं चुन सकते। जब लड़ने का मैदान आप अपनी सुविधा से चुनना चाहते, इसका मतलब आप डरे होते हैं। दुश्मन के इलाके में जाके, दुश्मन के घर में जाके जब आप घुस जाते हो और लड़ाई छेड़ देते हो, तब लड़ना बोलते, तब लड़ना बोलते। इसलिए मैंने बोला कि ममता बनर्जी ने वो चैलेंज दिया था बीजेपी के खिलाफ और वो खुद उधर चुनाव हार गई, फिर भी बंगाल जीत गई, बंगाल जीत गई थी। तो आपको यूपी जीतना है तो योगी को चैलेंज करना पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करना, उनको डिफेंसिव पर यानी सुरक्षित बैकफुट पर लेके जाना है। तो प्रियंका ने गोरखपुर में जाके पर्चा भरना चाहिए। चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, लेकिन अगर प्रियंका वाड्रा गोरखपुर से अपना पर्चा भर देती है तो कल्पना कीजिए कि कांग्रेस में और कांग्रेस के जो सपोर्टर है उसमें उनमें कितनी उत्तेजना आ जाएगी, परसेप्शन क्या बन जाएगी। ये लड़की असल में लड़ना चाहती है और लड़ सकती है, दिखा रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नहीं लड़ रही हूं। लेकिन उसके लिए ममता बनना पड़ता है। कलेजे में ममता जैसी हिम्मत होनी चाहिए, तब जाके आप लड़ सकते हैं यार, वरना तो स्लोगन अच्छी है, लड़की हो लड़ सकती हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।